माखनपुर नामक एक गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में एक मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। मोहन की पत्नी गीता बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके घर में आज बनाने को कुछ भी नहीं था। उसका सारा अनाज ख़त्म हो चुका था, जिस कारण बेचारी गीता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके घर में पूरा राशन ख़त्म हो चुका था। दरअसल मोहन बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी था। ये जी, कुछ खाने को ले आइए, अनाज बिल्कुल भी नहीं है और आप बिल्कुल भी काम भी नहीं करते हो। ये जी, मेरी बात सुनो, आप कुछ खाने को ले आओ। तभी ऐसा कहते ही गीता स्वयं उसके पास जाने लगती है। दरअसल मोहन बहुत ही ज़्यादा आलसी था। मोहन आज भी अपनी खाट पर आराम से लेटा हुआ था और उसको कोई भी काम धंधे से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। मोहन की थोड़ी सी ज़मीन थी, परंतु फिर भी उस पर वह खेती नहीं किया करता था, जिस कारण वह ज़मीन भी पूरी तरह से बंजर हो गई थी और आराम से सिर्फ पूरे दिन लेटा रहा करता था, जिस कारण उसके घर में अनाज तक नहीं था। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी गीता आ जाती है। गीता जैसे ही मोहन के पास पहुँचती है, तुरंत वह मोहन को उठाने लगती है। ए जी, उठो उठो, ए जी, मेरी बात सुनो, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं क्या बनाऊं? फिर आप कहोगे कि खाना नहीं बनाया है। मैं करूं तो करूं क्या? ए जी, उठ जाओ, मेरी बात सुनो। हे भगवान, पता नहीं क्या खा के सोए हैं, मेरी कभी बात ही नहीं मानते हैं। ए जी, उठ जाओ, मेरी बात मानो। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, प्रातः काल हुए। आप कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए, आप कहीं से राशन लाइए। ए जी, उठ जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। गीता मोहन को बहुत ही ज़्यादा उठाती है, परंतु मोहन उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। गीता बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी। गीता की इतनी कोशिश करने के बाद भी मोहन अभी तक नहीं उठा था। तभी अचानक मोहन की आंखें खुल जाती हैं। अरे भगवान, क्या हुआ है? अरे क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह? हाँ, कोई काम धंधा नहीं है तुमको जो तुम मुझे रोज़ प्रातःकाल उठाने लगती हो? कितनी बढ़िया नींद थी, पूरी नींद बेकार कर दी। अरे तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, चलो जाके अपना काम करो और थोड़ा मुझे भी सोने दो। लगता है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ही यहाँ पे आई हो। कभी तो कुछ काम कर लिया करो। ये जी, काम मैं करूं? आप पूरे दिन सिर्फ सोते रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? घर में खाने के लिए कोई भी राशन नहीं है, और यदि राशन नहीं है तो मैं क्या काम करूं? मैं खाना क्या पकाऊं जब घर में राशन ही नहीं है? आज अगर भूखा ही खाना हो, भूखा ही सोना हो तो बता दो, मैं भी कुछ नहीं पकाऊंगी, मैं भी जा रही हूँ सोने। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं क्या पकाऊं? और वैसे भी भूख बहुत तेज जोर से लग रही है। अरे भगवान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और मुझे भी परेशान कर रही हो। मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, मैं कहीं से थोड़ा सा राशन लाता हूँ, जिससे तुम्हारा भी पेट भर जाएगा और मेरा भी। अरे अब मुझे सोने दो। सो जाऊँ क्या थोड़ा सा? और थोड़ी देर बाद मैं राशन ले आऊँगा, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा और राशन ले आऊँगा और कुछ पैसे भी ले आऊँगा, जिससे कि हम कुछ ज़्यादा ही राशन खरीद लेंगे। परंतु गीता मोहन को मना कर देती है, जिस कारण बेचारा मोहन तुरंत ही राशन लेने के लिए चला जाता है। मोहन को भी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह राशन कहाँ से लाए। मोहन के पास ना ही कोई पैसे थे और ना ही कोई खेत था, और खेत था भी तो वह पूरी तरह से बंजर था, जिस पर खेती करना नामुमकिन था। दरअसल मोहन का एक दोस्त भी था और उसका दोस्त भी इसी तरह से था। वह भी पूरे दिन रघुवीर एक पेड़ के नीचे बैठा करता था। रघुवीर को सिर्फ बैठने के अलावा भी उसके पास भी कोई काम नहीं था। रघुवीर भी पूरे दिन एक पेड़ के नीचे बैठा रहा करता था। तभी मोहन रघुवीर के पास जाता है। मोहन जैसे ही रघुवीर के पास जाता है, वहीं पे अपना भी बैठ जाता है और तभी रघुवीर कुछ बोलता है। अरे 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 मोहन भाई,
कैसे आना हुआ? मैंने सुना है हम लोगों के गांव में कुछ स्कीम निकली है। अरे जी क्या बताऊं, बात तो तुम्हारी सही है, कुछ निकला तो है पर कर क्या सकते हैं। अरे अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे यार तुम ही बोल लो या फिर मुझे बोलने दो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन क्या कब बोल रहा है। मेरी बात सुनो। अरे यार रघुवीर मैं क्या करूं, मेरे घर में तो खाने को भी कोई राशन नहीं है। मैं करूं तो करूं क्या, खाने को राशन नहीं है और बीवी वो भी बहुत तेज से चिल्ला रही है कि कुछ खाने को ले आओ। यार यार रघुवीर तेरे पास कुछ पैसे हों तो मुझे उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े दिन में दे दूंगा और तुझे ब्याज भी दे दूंगा। बोल, तू मेरा परम मित्र है, मुझे कुछ पैसे दे दे, फिर मैं भी तेरी कभी ना कभी मदद कर दूंगा। यार रघुवीर मना मत करना। अरे अरे भाई बात तो तेरी ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब मेरे पास भी ज़्यादा राशन नहीं है, इसीलिए मैं तुझे थोड़ा सा ही राशन दे पाऊंगा, क्योंकि तू भी काम नहीं करता, काम मैं भी नहीं करता हूँ, और नहीं तो मेरी भी बीवी मारेगी मुझे। तो इसीलिए मैं तुझे थोड़ा सा राशन दे दूंगा, जिससे कि तू थोड़े दिन काम कर चला लेना और फिर इसके बाद में काम करने लगना, ठीक है? नहीं तो तू भी बर्बाद हो जाएगा और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास भी कुछ भी खाने को नहीं है और मैं तुझे थोड़ा सा राशन दे दूंगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। हाँ भाई चलता हूँ, अब मुझे भी राशन दे दे चल के, मैं भी राशन ले लूँगा आके तेरे घर पे, ठीक है? मैं आऊँगा शाम को और राशन ले लूँगा। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन को राशन की व्यवस्था तो हो गई थी, दरअसल उसके मित्र रघुवीर ने मोहन की मदद कर दी थी, जिस कारण मोहन अब बहुत ज़्यादा खुश था। उसी गांव में एक बहुत ही अमीर सेठ भी रहा करता था। सेठ बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, सेठ के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी, जिस कारण सेठ पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर था। अरे भगवान, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा, ठीक है? तब तक घर की देखभाल करना, मैं शाम तक ज़रूर आ जाऊँगा। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें मुंशी कहानी।